इस वक्त हमारे रूबरू हैं जनाब हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। सैयद मोहम्मद अली साहब तज्ज़िया कार हैं, स्पेशली सिक्योरिटी इशूज़ को देखते हैं। आज पिटिशन जो रिव्यू पिटिशन थी उस पे शुरू हुआ, लेकिन दो बातें हुई। एक तो हुआ कि जवाद ख्वाजा साहब के वकील ने कहा कि जी ये बेंच छोटा है, बड़ा बेंच क्यों नहीं बना, एतराज़ लगा दिया। दूसरा, केपी गवर्नमेंट ने वो पिटिशन ही रिव्यू पिटिशन वापस ले ली। राय साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान के अंदर उससे लार्जर बेंच इन लॉज को वैलिडेट करते आए हैं। दूसरा ये था कि जस्टिस याया अफरीदी का बड़ा वैलिड डिसेंटिंग नोट था कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट इस पे हैं कि अगर एक ऑलरेडी उस लेवल का बेंच फैसला कर ले तो फिर उस बेंच को रिस्ट्रेन कर देना चाहिए अगले को, और रिक्वेस्ट करनी चाहिए बड़े बेंच को बनाने के ऊपर। लेकिन अगर नहीं बनता, अगर कोई फैसला किया जाता है तो जो पहले वाला फैसला है वो प्रिवेल अपॉन किएगा, और इसी वजह से याया अफरीदी का वो डिसेंटिंग नोट था। अब ये है कि जो इंट्रा कोर्ट अपील्स आपके आई हैं 13 दिसंबर को, उसके अंदर पॉइंट इसके अंदर ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर इन लॉज को अल्ट्रा वायरस कर सकती है या नहीं है, जिनको आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर्स है उन्होंने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है आर्टिकल 8 के नीचे, और ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरा ये है कि चूंकि ये पहली दफ़ा ऐसा है कि जहाँ पे आपके जो ग्राउंड लेवल के ऑफेंसेस थे आप उनको टेक्निकलिटीज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके आए, और उसके अंदर एक डिले का एलिमेंट आया है। और इसके अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेट या इदारे जो है उनका एक कोशिश ये था कि इन चीज़ों को हमने रोकना है, और रोकने के लिए अगर सिंबॉलिक पनिशमेंट्स दे के भी इन काम को ख़त्म कर दी जाए तो बेहतर है। ये अहम बात है, रोकने वाली की वजह से ये चीज़ें जो लंबी हुई हैं, जिसकी वजह से अब अहम बात है रोकने वाली। सैयद मोहम्मद अली साहब, अगर 9 मई के मुल्ज़मान को जो लोग हमला आवर थे उनको सज़ा ना मिली तो यकीनी तौर पर फिर तो दहशतगर्दों के हौसले बुलंद होंगे। अगर फ़ौज ही समझती रहे कि उसको इंसाफ नहीं मिला तो फिर मसला तो बहुत बड़ा बन जाएगा मुल्क की सलामती के लिए भी। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ। देखिए, मैं मुख्तसरन आपको 2 मिनट में ना 6 दलाइल आपके सामने रखता हूँ। सबसे बड़ी दलील ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं या जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बात नहीं है, ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जिस तरह अभी हाफिज साहब ने भी कहा कि दुनिया के 36 ममालिक में मिलिट्री कोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये कोई पाकिस्तान में कोई अनहोनी बात नहीं हो रही, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 100 साल पुराना कानून है, और तीसरी बात ये कि इसके तहत पिछले 75 साल में बहुत से सिविलियंस को जो है प्रोसिक्यूट भी किया गया है और सजा भी मिली है। मैं खुद जाती तौर पे भी जानता हूं, ऐसे कई हसास इदारों में जो सिविलियन लोग काम करते हैं, उनके ऊपर भी जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं, जब उन्होंने इससे पहलूतही की, इन्वेस्टिगेशन हुई और सबूत सामने आए। तो मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बता देता हूं, एक साइंसदान को इस पे सजाए मौत भी हो चुकी है। ये तीसरा मामला है। चौथी बात ये है कि जनाब जो सिविलियन के ऊपर एप्लीकेशन है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, वो मिलिट्री के ऊपर भी है, और इसमें कोई मसला नहीं है। बात दरअसल ये है कि अगर आपने किसी भी हसास तंसीब पे दस्तावेज के हवाले से, कौमी राज के हवाले से, कौमी मफाद के हवाले से या फौजी तंसीब पे हमला किया है, तो आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आयद होता है। ये कोई फौज स्पेसिफिक कानून नहीं है, ये बताना बहुत जरूरी है। ला